प्रकट करना चाहता हूँ। जैसे कि आपने पूछा है कि वर्तमान में जो आंदोलन चल रहा है उसके संदर्भ में क्या दिशा हो रही है, किस तरह से ये आंदोलन किसका रूप ले रहा है। मेरा नाम मदन हर्ष मोदी है जी। मैं बोधगया में रहता हूँ, माओवादी चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ जी। और वास्तविक में आपको मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से मुझे जो डिबेट या जो भी सवाल खड़े किए हैं उसको जानकारी देता हूँ। ये आंदोलन अभी का नहीं है। ये आंदोलन 1891 में श्रीलंका से जो अनागारिक धम्मपाल जी आए थे उनके द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया। तो संघर्ष के बाद बिहार में पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद इनकी अध्यक्षता में नेहरू जी भी थे, उनका अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में गांधी जी भी थे। तो माननीय मदंत अनागारिक धम्मपाल जी ने गांधी जी को भी लेटर लिखा था कि ये जो बुद्ध का माबूदी विहार है बुद्ध को सौंपना चाहिए। उस वक्त आज़ादी का जो माहौल था तो उन्होंने गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी होने दो, इंग्रज से हम लोग आज़ादी ले लेंगे और बाद में इस पर चर्चा विचार करेंगे। काफ़ी ये संघर्ष चलता रहा। तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में ये जो महाबोधि महाविहार मंदिर अधिनियम 1949 का जो एक्ट है उसको लेकर एक समिति बनाई गई। उस समिति में 4 हिंदू है और 4 बौद्ध है। जिला गया का जो अध्यक्ष है, जो बिहार का चेयरमैन होता है, जिला गया का जो कलेक्टर है वो हिंदू ही रहना चाहिए, ऐसा प्रावधान पारित है। अब यह बात एक समझने की, बुद्ध का विहार है, 4 हिंदू 4 बौद्ध और जिला गया का कलेक्टर हिंदू रहना चाहिए, ऐसा प्रावधान पारित होने से बहुमत किसका हुआ है? हिंदुओं का बहुमत हुआ है। तो इसीलिए अनागारिक धम्मपाल ने भी संघर्ष किया था। उसके बाद में 92 में भद्दे ससाई जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। इसलिए आंदोलन हुआ था कि 1949 का एक्ट रद्द करके पूरा बहुमत बुद्धों को होना चाहिए। उनको नेतृत्व में बिहार सरकार, केंद्र सरकार, पटना में, दिल्ली में, मुंबई में, जबकि चैत्य भूमि से ही महाबोधि महावीर मुक्ति के लिए एक यात्रा निकाली गई थी। और फिर महाबोधि महावीर मुक्ति आंदोलन समिति बनाई गई। उस समिति के वो स्वयं अध्यक्ष रहे, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा था। हम भी उस आंदोलन का हिस्सा है। ये आंदोलन इतना तेज हुआ, उस वक्त ये सोशल मीडिया नहीं था जी। लेकिन मैंने उस आंदोलन को 5-5 लाख लोग देखा। बोधगया में भीड़ देखी, पटना में भीड़ देखी, दिल्ली में जंतर मंतर पर 8 महीने तक, 18 महीने तक आंदोलन चलता रहा। उसके बाद में जब 98 में बिहार में माननीय लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी, उन्होंने आंदोलन का रूप देख के भद्दे ससाई जी को, भद्दे प्रज्ञाशील को, भद्दे ज्ञानेश्वर को बुलाकर जिस आंदोलन एक्ट को खत्म करने के लिए गए थे उसी एक्ट में मेंबरशिप दिया। अब यह सोचने वाली बात है, जो व्यक्ति आंदोलन को, एक्ट को, महाबोधि महावीर मुक्ति आंदोलन के तहत आंदोलन कर रहे थे कि बीटीएमसी का एक्ट खत्म करेंगे 1949 का एक्ट, और उसी एक्ट में जब मेंबर बने तो मैं आप सभी
चैनल को और जितने भी आंदोलनकारी जो हल्ला कर रहे, चिल्ला रहे, उससे जानना चाहता हूँ, क्या ये आंदोलन ऐप को बदलने के लिए कर रहे हैं कि अध्यक्षा के लिए, पद के लिए कर रहे थे? इतना ही नहीं, वो जो वर्तमान में अभी भंते प्रज्ञाशील आकाश लामा के साथ 12 तारीख से धरने पर बैठा हुआ है, वो 6 साल तक मैनेजमेंट कमेटी में सेक्रेटरी रहा है, मॉकिंग चिप रहा है, सुप्रिटेंडेंट रहा है। 6 साल तक उसको 1949 का यार काला कानून है, बुद्ध के विपरीत है, तब उसको दिखाई नहीं दिया। और 6 साल के बाद निकालने के बाद 24 साल बाद पुनः उस एक्ट को रद्द करने के लिए आकाश लामा के साथ बैठा हुआ है। मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूँ, क्या कैसे भरोसा हम लोग करेंगे? क्या अभी वर्तमान में इलेक्शन है, नीतीश सरकार इलेक्शन चालू होने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर पहले जैसा नीतीश सरकार के सामने बैठकर फिर हमको बीटीएमसी में जाने का ये नाटक तो नहीं कर रहा है। इसलिए समाज का विश्वास नहीं है। ऑलरेडी मैं बोधगया में रहता हूँ, अभी 1 महीना यहाँ नागपुर में था। यहाँ पर भी कुछ लोगों ने मेरे बारे में अलग तरह की हवाएं उठाई। जो लोग यहाँ चिल्ला रहे, हम बौद्ध विहार लेते रहेंगे, तुम बौद्ध है क्या? सही मायने में तुम बौद्ध हो? अगर मान के चलो आप महाबोधि महाविहार की लड़ाई कर रहे हो तो किसी को गाली दे रहे हो, ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं, तो किसी देवी देवता को गाली दे रहे हैं। क्या बाबा साहब के संविधान में यही हमको सिखाया है? क्या बाबा साहब के अनुयायी इसी तरह करेंगे? क्या भिक्षु को ये शोभा देती है इस तरह की भाषा, इस तरह का शब्दों का प्रयोग करना? अगर मान के चलो, मैं बुद्धगया में कई बार लोगों को पत्रकार के माध्यम से समझाया, मीडिया के माध्यम से समझाया कि नहीं, हम बुद्धगया के ज्ञान भूमि में रहते हैं, हम बुद्धगया के ज्ञान भूमि में रहते हैं। बुद्ध ने शांति का संदेश दिया, करुणा का संदेश दिया, भाईचारा का संदेश दिया, और उसी ज्ञान भूमि में आप इस तरह ब्राह्मण को भगाएंगे, बुद्धगया खाली करना पड़ेगा, पंडित को भगाना पड़ेगा, हम शस्त्र लेके आएंगे, तलवार लेके आएंगे, अब बच नहीं पाओगे, हम क्रांतिकारी लोग। ये आंदोलनकारी की भाषा नहीं है। वास्तविक आपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया, ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है जी? ये आंदोलन महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए नहीं जा रहा है, धन साधन और संग्रह के लिए जा रहा है। ये आंदोलन महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए नहीं हो रहा, ये नियुक्ति के लिए हो रहा है। अगर ये आंदोलन सही मायने में आकाश लामा जी करना चाहते थे, हम भी उसके साथ थे, लेकिन किसी भी तरह से ऑल इंडिया भिक्खु संघ को, अखिल भारतीय भिक्खु महासंघ को, इंटरनेशनल भिक्खु संघ को, पश्चिम का बंगाल भिक्खु संघ को, नॉर्थ ईस्ट भिक्खु संघ को, बिहार के भिक्खु संघ को, या बिहार के जितने में अम्बेडकर बौद्धिस्ट संगठन है, उसको विश्वास में न लेते हुए केवल ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फॉर्म के नाम से एक भंते प्रज्ञाशील जी है, उनको मिल के लोगों को आंदोलन दिखाकर गुमराह करने का प्रयास किया है। हो सकता है मेरा लोग विरोध भी करेंगे, मुझे बदनाम भी करेंगे, लेकिन क्या सच्चाई बोलना गुनाह है? अगर सच्चाई बोलना गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूँगा, सच बोल के रहूँगा, क्योंकि समाज के सामने सच्चाई लाना जरूरी है। मैं इस मानता हूँ कि इस आंदोलन से थोड़ा सा पूरे भारत में एक उत्तेजना पैदा हुई और जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या जगह जगह प्रोटेस्ट करने से बिहार मिल जाएगा? हाँ, आपकी प्रसिद्धि हो जाएगी, सोशल मीडिया पर आप फेमस हो जाओगे, आप हाईलाइट हो जाओगे, लेकिन जो मेन मुद्दा है 1949 का एक्ट वो निरस्त करना, इसके लिए कोई प्लानिंग की है? इसके लिए कोई एक संगठन नियुक्त किया है? क्या कोर कमेटी की है? क्या कोर कमेटी बिठाकर ऐसा निर्णय लिया जा रहा है? इसीलिए ये आंदोलन अभी बुद्धगया में फेल हो रहा है। बुद्धगया में जो लोग आते हैं तो जगह जगह प्रोटेस्ट करके, लोगों को मालूम है कि आंदोलन तो लोगों की भावनाएं बुद्ध विहार से जुड़ी हुई है, तो लोग दान दे रहे हैं, और कई लोग दान देकर लाखों 2-2, 5-5 लाख दान कर खर्च लेते हैं, और वो बुद्धगया में 50 लोग लाते हैं, 50,000 रुपये देते हैं, फोटो निकालते हैं, बाकी दान चला जाता है। तो ये एक तरह से पैसा उगाए का भी धंधा है। अगर आप लोग बुद्धगया मुक्ति चाहते, चलो मैं मान के चलता हूँ कि बुद्धगया की मुक्ति आप भी चाहते, हम भी चाहते, क्या पूरे जितने भी प्रोटेस्ट करने वाले लोग बुद्धगया में क्यों आके खड़ा नहीं हो रहे?
अगर हमारे बुद्ध समाज के लोग उसी आंदोलन को, लामा के आंदोलन को जहाँ बैठा है, जहाँ प्रगतिशील बैठा है, उसी आंदोलन के समर्थ में क्या 5 लाख लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी सम्राट अशोक की जयंती 5 तारीख को, मैं कल ही आया और रात को 2 लाख लोग लाएंगे, 5 लाख लोग लाएंगे, मुश्किल से 5,000 भी लोग नहीं थे, मुश्किल से। जो भिक्षु लोग आ रहे, जो भिक्षु चिल्ला रहे हम बुद्ध गया लेके रहेंगे, वो केवल प्रसिद्धि के लिए और चंदे के लिए और अपने अकाउंट दे रहे। यहाँ तक आकाश लामा के लिए कई भिक्षुओं ने आरोप लगाया, कई भिक्षुओं ने चैनल पर आह्वान किया कि आप डिबेट क्यों नहीं करते। जो लोग ब्राह्मणवाद के कब्जे में, मनुवादी के कब्जे में, ये ब्राह्मणों ने घेर लिया है, वहाँ पर ये किया है, ऐसे लोगों को कई बार जो भंते महाबोधि महावीर मुक्ति आंदोलन का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका है, उन्होंने भी आकाश लामा को चैलेंज किया है, भत्ते प्रज्ञाशील को चैलेंज किया है, जो लोग बोल रहे हैं उसको चैलेंज किया है। उसके सामने डिबेट करना क्यों नहीं चाहते बोध गया में? बोध गया में पूरा इंटरनेशनल भिक्षु इसके सपोर्ट में नहीं है, बिहारी भिक्षु संघ सपोर्ट में नहीं है, वहाँ का ऑल इंडिया भिक्षु संघ सपोर्ट में नहीं है, भत्ते महासंघ सपोर्ट में नहीं है। जितने भी संगठन हैं उनके टोटल विरोध में है। केवल कुछ भिक्षुओं को मोनोपोली, कुछ भिक्षुओं ने मोनोपोली बताकर आंदोलन को हम करेंगे और चंदा हो रहा है, चंदा धंधा हो रहा है, पैसा तो खूब आ रहा है। अभी आकाश लामा को किसी व्यक्ति ने पूछा, मैंने भी पूछा कि क्या आप इतना पैसा रहा उसका स्पष्टीकरण देंगे, हिसाब देंगे? हाँ, तो मुकर गए, हम कैसे हिसाब देंगे? अरे समाज का पैसा है, आपको देना पड़ेगा, ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं है ना। तो मैं उसको बात अलग रखता हूँ। यहाँ पर कुछ लोग आंदोलन के लिए पूरे भारत में मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप करिए आंदोलन को सरकार के सामने संज्ञान में लाने के लिए। आप प्रोटेस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन क्या नागपुर में प्रोटेस्ट करने से बिहार सरकार पर प्रभाव होगा? क्या मुंबई में प्रोटेस्ट करने से बिहार सरकार पर प्रभाव होगा? क्या अलग भारत की जगह जगह प्रोटेस्ट होने से केंद्र पर बिहार सरकार पर प्रभाव होगा? अगर आपको सरकार पर प्रेशर लाना है, दबाव लाना है, तो हमको जन आंदोलन दिल्ली में करना होगा, 10 लाख लोग बुलाना होगा, तब अम्बेडकर राइट बुद्धों की ईमानदारी और सच्चाई दिखाई देगी। आप यहाँ से हल्ला करने से कुछ नहीं होता, प्रसिद्धि करने से कुछ नहीं होता। हम भी उस आंदोलन का हिस्सा है। मैं बोध गया में रहता हूँ, अभी मैं बिहार का हो गया हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको तो पता है, हमको भी आरोप लगते हैं, हमको भी आरएसएस का बोलते हैं। ये वो लोग आरोप तो बोलते हैं, ये स्वयं गुलाम है, ये मानसिक गुलाम है, ये स्वयं आरएसएस का काम करते हैं और लोगों को बदनाम करने के लिए इस तरह से षड्यंत्र करते हैं। अगर मान के चलो ये धर्म के होते, ये धार्मिक होते, बाबा साहब के मानने वाले होते, तो इस तरह धर्मगुरु को खुले सोशल मीडिया में बदनाम करने की कोशिश करते। तो ये क्या करना चाहते हैं? अभी पे भी आरोप लगे थे, लास्ट टाइम आप गडकरी के साथ बुद्ध गया में दिखे थे, वो आए थे, तो आप पे भी आरोप लगा रहा है कि आप उनके ही आदमी हो करके। देखिए, फिर मैं आपके उनके लिए काम करते हैं ऐसा लोग? मैं आपके चैनल बराबर आपको जो बोला है उसी आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं उनको एक बार निवेदन करता हूँ, जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया क्या उसको बुलाइए, सबूत के साथ मैं भी आता हूँ। अगर उसके पास सबूत होगा कि नहीं मैं आरएसएस का होकर के, अगर वो सबूत के साथ आया, डिबेट करता है, अगर आरएसएस का सबूत पाता हूँ या उसके पास सबूत है, तो मैं अभी नागपुर में हूँ, संविधान चौक में मुझे बुलाओ और संविधान चौक में मुझे खुलेआम चौराहे पर मेरा चिवर उतारो और यहाँ तक चपला का हार जो है मेरे गले में डालो, गद्दे पर बिठा कर मुझे घुमाना चाहिए अगर मैं आरएसएस का हूँ। लेकिन जो लोग इस तरह की भाषा कर रहे हैं और जो मुझे बदनाम कर रहे हैं, उसके साथ क्या करना चाहिए? कम से कम उसका नाक तो काटना चाहिए। हाँ, अगर वो डिबेट पे आने के लिए तैयार तो हम आएंगे ना, उस बताएं। लेकिन ये कुछ नहीं, इन लोगों की पॉलिसी है, जो भक्ति सच्चा बोल रहा है, जो बोलते समाज को जागरूक कर रहा है, जो बनते आंदोलन के बारे में सच्चाई सामने रख रहा है, इनको किस तरह से हम लोग आरएसएस का बताकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पर संजय जी मून है, यहाँ पर कोडमारे जी है, ये सभी लोग बुद्ध गया के कार्यक्रम में जब गडकरी साहब आए थे तो बुद्ध गया के कार्यक्रम में ये उपस्थित थे। ये सभी देश के लोगों ने उनको बुलाया, सभी देश के लोगों ने उनका धन्यवाद दिया। सभी बिहार के हो, थाईलैंड के हो, चाइना के हो, जापान के हो, सभी म्यांमार हो,
बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, सभी देश के लोगों ने उनका सत्कार किया। ये इसलिए सत्कार किया कि माननीय गडकरी साहब ने अपने परिवार मंत्री होने के नाते उन्होंने जो बुद्ध सर्किट जोड़ा, और बुद्ध सर्किट जोड़ने के बाद जहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं था, नालंदा के लिए रास्ता नहीं था, कुशीनगर के लिए रास्ता नहीं था, लिंगुनी के लिए रास्ता नहीं था, श्रावस्ती के लिए रास्ता नहीं था, वैशाली के लिए रास्ता नहीं था, केसरिया के लिए रास्ता नहीं था, इन सभी जगह रास्ते बनाया। तो भारत देश के लोगों को लगा कि एक अच्छा मंत्री है, ये अच्छा धार्मिक, किसी पार्टी का कोई लेन देन नहीं, वो किस में आपको लेन देन नहीं, लेकिन एक अच्छा मंत्री होने के नाते, भत्ते जी आप महाराष्ट्र के होने के नाते आपके उनके संबंध है, आप एक बार उनको बुलाइए। हमने प्रयास किया, वो आए, और पहली बार बुद्ध गया में आने के बाद उनको लगा कि मैं इतने दिन क्यों नहीं गया, बुद्ध के विचार, बुद्ध का शांति का वातावरण देख के उनका परिवार आनंदित हुआ है। तो हम ये चाहते हैं जो लोग आपके, फिर पुनः मैं बोलता हूँ, जो लोग इस तरह का प्रचार करते हैं, अभी नागपुर में हम देख रहे हैं, पूरे भारत में देख रहे हैं, महाराष्ट्र में देख रहे हैं, जगह जगह बाबा अम्बेडकर राइट्स बोध महाबोधि मार्ग के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं। मेरा ये मानना है कि आप प्रोटेस्ट भी करो, लेकिन क्या प्रोटेस्ट करने के इधर चिल्लाने से या मोर्चे निकालने से क्या केंद्र की सरकार आपको दे देगी? अभी वर्तमान में, अभी संसद में कई तरह के लोग महाबोधि महाविहार का चर्चा कर रहे हैं, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन साथ ही मैं एक सवाल खड़ा करना चाहता हूँ। धन्यवाद के साथ, चाहे खड़गे साहब ने उठाया हो, चाहे हंडोरा ने उठाया, वर्षाताई ने हुआ, हमारे नए युवक अभी चंद्रशेखर आजादी ने हो, कुशवाहा जी ने हो, पप्पू जी ने हो, सभी ने उठाया, यहाँ तक के रामटेक के जो सांसद है उन्होंने भी उठाया, सभी ने बुद्ध गया का महाबोधि और बुद्धों को देने के लिए आवाज़ उठाई है, इसलिए मैं उनका धन्यवाद चाहता हूँ। क्या इनकी आवाज़ उठने से केंद्र की सरकार मान रही है? क्या प्रस्ताव पारित कर रही है कि बुद्धों को देना चाहिए? मैं चाहता हूँ आपके राजनीतिक बेनिफिट लेना है, लीजिए, लेकिन जब तक हम लोग जन आंदोलन नहीं करेंगे, न्यायपालिका में नहीं जाएंगे, पिटीशन नहीं डालेंगे, याचिका नहीं डालेंगे। मैंने तो 1 महीना पहले ही आह्वान किया था कि आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। ससाई जी ने भी आंदोलन करके देखा है, 5-5 लाख लोग उनके नेतृत्व में आए, माइनॉरिटी में गए, आंदोलन समाप्त हुआ है, और फिर पुनः जो आकाश लामा है, जिसका बैकग्राउंड क्या है, आपने कभी पूछा उसका बैकग्राउंड क्या है? अभी धीरे धीरे सब समझ में लोगों में आएगा, सब समाज के सामने सब सच्चाई सामने आएंगी तो उनका अंडरटेकिंग बैकग्राउंड का हम नहीं बोलना चाहते। हम भिक्षु है, हमको भिक्षु को ये अशोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमको, मैं आज फिर से बोल रहा हूँ, जो लोग ब्राह्मणवाद ला रहे हैं, अगर एक भी ब्राह्मण उस कमेटी में होगा, फिर पुनः बोल रहा हूँ कि नागपुर के चौराहे पर मुझे जलील करके, मेरा चिवर उतार के मुझे जलील करके काला पोतना चाहिए। लेकिन समाज में इस तरह का वातावरण निर्माण करके 2 समुदाय में, बुद्ध गया में, वो जहाँ बुद्ध ने बुद्ध का शांति का संदेश दिया, उस जगह इस तरह का वातावरण करके वो साबित क्या करना चाहते हैं? क्या ये बौद्ध की भाषा होती है या क्या धर्मगुरु की भाषा होती है? क्या ये भिक्षु लोग होते हैं? और जो भिक्षु लोग बोल रहे हैं उसका भी बैकग्राउंड देखना चाहिए कि कब बने, क्या बने। अगर मान के चलो आंदोलन नहीं करना था तो क्या 92 में जब ससाई जी का आंदोलन था, भंते आनंद जी का आंदोलन था, तो इस वक्त आकाश लामा को आंदोलन नहीं दिखाई दिया था? क्या इन लोगों को आंदोलन नहीं दिखाया था? जे लोग पढ़े लोगों का संगठन है, जो लोग अभी चिल्ला रहे कि हम आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, जगह जगह जाके आंदोलन का नाम लेके अपने आप को स्थायी करने की भाषा प्रयोग कर रहे हैं, हम उससे भी उसका भी बहुत जल्दी नकाब उतरने वाला है। आप इतने दिन अच्छे संगठन में थे, पढ़े लिखे लोगों का संगठन में काम कर रहे थे, तब वक्त आपको बुद्ध गया का आंदोलन नहीं दिखाई दिया। जब आपको कहीं जगह नहीं, आप कहीं खत्म हो रहे, तब आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हर्ष मोदी पर एलिगेशन लगा रहे हैं, हर्ष मोदी को आरोप लगा रहे हैं फेसबुक के माध्यम से। अभी भी मेरा बुद्ध भिक्षु होने के नाते आपसे प्रति मंगल मैत्री है। अपनी बात को, अपनी वाचा को, अपने मन को, अपने अहंकार को खत्म करो, पॉजिटिव हो, और पॉजिटिव होने के नाते महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए अच्छे तरह से लड़ाई करो। आपस में जब वैचारिक मतभेद है, व्यक्तिगत मतभेद होना चाहिए, लेकिन मनभेद होना नहीं चाहिए। और हमारे परिवार की बातें सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए। आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप क्या देखना चाहते हैं? देखने वाले देखते हैं, आपके नाम को देखते हैं, आपको रूप के देखते हैं, क्या परिवर्तन हो रहा है, ये सब देख रहे हैं। आप
आप इस तरह से करके कुछ नहीं हासिल करेंगे। इसलिए मैं बुद्धगया से कल रात को नागपुर में मेरा आगमन हुआ है और मैं 2-4 दिन नागपुर में रहूँगा और हो सकता है मेरा 9 तारीख का टिकट है, कैंसिल करके मुझे 10-12 तारीख तक रहना पड़ेगा। और मैं पूरे नागपुर की जनता को, जितने भी संगठन हैं जो बाबा साहब के मानने वाले, जो बौद्ध गया को मुक्त करना चाहते हैं, तो सभी संगठनों से मेरा एक निवेदन है कि आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने से कुछ नहीं होगा। ये आंदोलन के लिए एक राष्ट्रीय कोर कमेटी का स्थापना करनी होगी और इस कमेटी के माध्यम से पूरे राज्य के लोग 2-2 लेना पड़ेगा, भिक्षुओं को लेना पड़ेगा, उपासक लोगों को लेना पड़ेगा और एक कमेटी बनाकर बौद्ध गया का महाबोधि महाविहार न्यायपालिका से लड़ाई लड़नी हो, आंदोलन से भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और ये राजकीय मुद्दा है तो राजकीय मुद्दे से भी हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तब कहीं महाबोधि महाविहार बुद्धों को सौंपा जाएगा। इस तरह से हल्ला करने से, प्रोटेस्ट करने से, मोर्चे करने से, या मोर्चे कर रहे हैं उसको नीतीश सरकार को क्या लेन देन है? आप वोट डालने के लिए डाल रहे हैं, वहाँ के लोग खड़े होने चाहिए ना। अगर बिहार के लोग लाख 2 लाख खड़े करते हैं, बिहार के लोगों को आप सामने लाते हैं, बिहार के भिक्षुओं को जवाबदारी देते हैं, बिहार के लोगों को आगे करते हैं, तो नीतीश सरकार हिलेगी कि मेरा वोट बैंक ये है। महाराष्ट्र के लोग वोट डालने के लिए नहीं आएंगे, छत्तीसगढ़ के लोग नहीं डालेंगे, भारत के कोई लोग वोट डालने के लिए, लेकिन वोट डालने की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर वो तो स्टेट का मामला है, राज्य का मामला है। और फिर भी अगर आपको बुद्ध विहार चाहिए तो सरकार को दबाव लाने के लिए, केंद्र सरकार को दबाव लाने के लिए हमारे पास करीबन दिल्ली में 10-15 लाख लोगों को जमा होना पड़ेगा और पूरे देश में दिखाना होगा कि भारत के बौद्धों पर, अल्पसंख्यक के लोगों पर, बौद्धों पर यह अन्याय हो रहा है। और ये जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ये बौद्ध नहीं है, ये धोकसला एक डुप्लीकेट बौद्ध है। हम माइनॉरिटी बौद्ध है और माइनॉरिटी के अधिकार जो है उस अधिकार के माध्यम से बौद्ध गया का मंदिर निश्चित रूप से देने के लिए हम लोग मजबूर करेंगे। अभी बहुत जल्द हम कुछ लोग प्लानिंग करके मेमोरेंडम तैयार किए हैं। अभी नीतीश सरकार को भी हमने मेमोरेंडम दिया है सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले जी के माध्यम से, और हमने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को भी मेमोरेंडम भेजा है, अभी गडकरी साहब को भी हमने भेजा है, अभी किरण रिजिजू जी को भी हमने भेजा है। हम सभी जो केंद्र में बैठे हुए मंत्री हैं उनको मेमोरेंडम भेजा है। अब हम राहुल गांधी जी को भी भेजने वाले हैं, खड़गे जी को भी भेजने वाले हैं, सोनिया को भी भेजने वाले हैं। क्यों कि ये जो 1949 एक्ट हुआ, ये जब कांग्रेस की सत्ता थी, राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, उसकी अध्यक्षता में 1949 का एक्ट लागू हुआ। तब से आज तक एक एक्ट है, ये एक्ट संविधान विरोधी है, ये एक्ट बौद्ध के विरोधी भी है, संविधान के पहले का है। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये एक्ट को निरस्त करने की बात होनी चाहिए, ये एक्ट को बदलने की बात होनी चाहिए। तब बौद्ध गया की जो जनता है, बिहार की जनता, वो भी महाराष्ट्र के लोगों को प्यार देना चाहती है, वो भी बौद्ध के ऊपर अन्याय हुआ ऐसा सोचते हैं। चाहे मिश्रा हो, मेरे साथ पंडित हो, कई जाति धर्म के लोग हमसे साथ बैठते हैं कि बनते जी आपकी डिमांड अच्छी है, लेकिन जो आंदोलनकारी बैठे हुए हैं वो ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं, साईं बाबा को गाली दे रहे हैं, हमारी अपनी श्रद्धा है, आप अपना याग के बारे में सोचिए ना। वहाँ गालियाँ दे के दो समाज में ये तनाव का वातावरण निर्माण करने के जो भाषा की है, जिस भिक्षुओं ने की है, उनके ऊपर भी एफआईआर हुई है, इन लोगों के ऊपर भी एफआईआर हुई है। और मैं ये चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के लोग को भी वो प्यार करना चाहते हैं, बिहार के लोग प्यार करना चाहते हैं, और वो भी आपके सपोर्ट में है। केवल इतनी ही शर्त है कि हम किसी को गाली ना दें, हम किसी गालियाँ का प्रयोग ना करें, और शांतता के साथ बाबा साहब के संविधान के माध्यम से अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए। ये मुझे ऐसा मेरा विश्वास है। हम बहुत जल्द अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने के लिए तैयार हैं, और लोगों को भी हम आह्वान करेंगे कि भारत के विभिन्न राज्य से अगर सब याचिका जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अभी मैं कल मुझे लगता है दिल्ली से राजेंद्र पाल गौतम जी जो एडवोकेट है, गृह मंत्री रहे आम आदमी पार्टी के, वो भी मेरे से मिलने आए थे। 4-5 भिक्षु की हमारी मीटिंग है, उनको भी हमने समझाया कि साहब भी तो साहब एडवोकेट है। नहीं बोले भंते जी आपकी बात सही है। अभी जो भंते सुरेश ससाई जी का
12 का जो पिटीशन पड़ा हुआ है उनको पार्टी बन के या किस तरह से हम लोग जल्दी से जल्दी अपने भी सुप्रीम कोर्ट के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, पिटीशन डालना एक अलग बात है, लेकिन पिटीशन डालने के बाद उसको फॉलो करना पड़ता है, बार बार अपने निवेदन देना पड़ता है कि भाई हमारा ये पिटीशन है, इस पिटीशन को कितने जल्दी आप हियरिंग के लिए ला सकते हैं, कितने जल्दी आप इस पर चर्चा करके हमको न्याय देना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, केवल पिटीशन डालने की बात हुई है, लोगों को गुमराह करने की बात हो रही है। लेकिन हम बहुत जल्दी भिक्खु संघ के माध्यम से 2 तारीख को हमारा एक मीटिंग हुआ बोधगया में, इसीलिए हमने सभी संगठन को बुलाया था एक होने के लिए कि आपस में शक्ति डिवाइड मत करो, आपस में अलग मत हो जाओ, एक दूसरे के प्रति तुम्हारी लड़ाई वैचारिक मनभेद रहने दीजिए, लेकिन माँ बोधि महाविहार के लिए एक राष्ट्रीय लेवल का कोर कमेटी बनाकर माँ बोधि विहार मुक्ति के लिए उसको 1949 के याद के लिए रद्द करने के लिए प्रयास करना चाहिए, ऐसा मैंने आह्वान किया है। एक आखिरी सवाल है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि अब जो याचिका देश भर से